आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। टेंस बहुत कॉमन है, जब हम एबीसी सीखते हैं तब हमें टेंस भी सिखाए जाते हैं। मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा नहीं, एक कन्वर्सेशन की मदद से समझाऊंगा। जी हाँ, यहां पर हम एक इंग्लिश कन्वर्सेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें एक टीचर एक स्टूडेंट को टेंस समझा रहा है। मेरा नाम है पुनीत पारिक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टीचर यानी होता है अध्यापक। अब टीचर, डॉक्टर, नर्स, इन सब में ना मेल और फीमेल का ऐसे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, इनकी पहचान नहीं होती है। तो टीचर जो है एक मतलब कि अध्यापक भी हो सकता है और एक अध्यापिका भी हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आगे कन्वर्सेशन में हम देखेंगे कि क्या है ये। टीचर यानी कि अध्यापक, शिक्षक। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वर्तमान सामान्य काल जो है ये होने वाला है। टीचर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग होता है कि सुप्रभात, क्लास यानी कि कक्षा। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कक्षा। टुडे, आज, वी आर गोइंग टू लर्न। वी आर गोइंग यानी कि हम जा रहे हैं। गो मतलब जाना होता है, वैसे वी आर गोइंग हम जा रहे हैं। टू लर्न सीखने के लिए। अबाउट के बारे में, किसके बारे में। द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो सिंपल होता है आपका और इंडेफिनेट होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि दोनों एक ही हैं। सिंपल का मतलब सामान्य हो गया और इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इसको इंडेफिनेट या अनिश्चित भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, इनकी बिल्कुल वही, और इंडेफिनेट अनिश्चित। टेंस यानी होता है काल। स्टूडेंट कहते हैं अभी मतलब एक ही स्टूडेंट है। व्हाट इज अ टेंस सर। व्हाट इज क्या है, अ टेंस यानी कि एक काल जो है, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है, काल, समय। तो ये क्या है सर, महोदय। सर का मतलब महोदय भी होता है और हम टीचर को भी सर कहते हैं। टीचर कहते हैं अभी दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन सोनू। तो जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, सोनू है। तो जिन का नाम, किसी का नाम सोनू है तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दैट इज ग्रेट यानी कि है क्या है, अच्छा। दैट का मतलब देखो, वैसे तो वह होता है कि वह अच्छा है, लेकिन जब हम कॉन्वर्सेशन में होते हैं, मतलब बातचीत जब हम अंग्रेजी में करते हैं तो दैट का यूज करते हैं यह के सेंस में। ये थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश का है। दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन, ये क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट का मतलब महान भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे के सेंस में लेंगे। अ टेंस यानी कि एक जो काल है, टेंस है। टेल्स अस, ठीक है। टेल मतलब बतलाना होता है। टेल्स एस या एस लगाए क्योंकि हम प्रेजेंट में इस सेंटेंस को लिख रहे हैं। अस यानी कि हमें, तो हमें एक टेंस बतलाता है। व्हेन, जब। एन एक्शन हैपन्स, व्हेन जब या कब। तो कब क्या है, एन एक्शन एक कोई भी जो काम है, हैपन्स यानी कि घटित होता है, या कब एक काम जो है वो पूरा होता है, घटित होता है, तो उसके लिए हमें ये टेंस बतलाएगा। इट हेल्प्स अस, ये क्या करता है, हेल्प्स मदद करता है ये, अस हमारी, अंडरस्टैंड समझने में। इफ समथिंग इज हैपनिंग नाउ, इफ यदि समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ, इज हैपनिंग घटित हो रहा है, नाउ यानी कि अभी, तो कुछ ना कुछ जो है वो अभी घटित हो रहा है क्या, ये हमें बतलाता है। इन द पास्ट, अभी घटित हो रहा है, या इन द पास्ट यानी कि भूतकाल में घटित हो रहा है, और इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में घटित हो रहा है या होगा। तो ये सब चीजें जो है हमें जो टेंस जो है वो बतलाता है। द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी कि जो आपका वर्तमान अनिश्चित काल जो है, यानी कि जो आपको, जिसको आप पहला टेंस बोलते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो जो है स्पेसिफिकली यानी कि विशेष रूप से टॉक्स अबाउट एक्शंस। टॉक मतलब होता है बतलाना, बताना, तो बतलाता है, बताता है, अबाउट के बारे में, एक्शंस कामों के बारे में, दैट हैपन जो होते हैं, हैपन होता है घटित होना, ठीक है, जो होते हैं, रेगुलरली। रेगुलरली होता है कि नियमित अंतराल पे, ठीक है, नियमित रूप से जो होते हैं। जैसे आप रोज सुबह उठते हो, रोज स्कूल जाते हो, रेगुलर स्कूल जाते हो, ठीक है, तो वैसे ही। हैबिट्स, हैबिट्स हो गया आपका कि आदतें जो हैं उनके बारे में, कि मैं कोई भी मेरी जो आदत है कि मैं ऐसे सोता हूं, ठीक है, मैं उल्टे पैर सोता हूं, ठीक है, मैं चाय नाश्ते के साथ में एक कुछ कोई ऐसी कोई चीज खाता हूं, तो ये क्या है, मेरी आदत है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, आपके प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस है उसी का पार्ट होती है, उसी में ही उनका अंग्रेजी में सेंटेंस हम बनाएंगे। रूटीन्स होते हैं, दिनचर्या जो होती है
वो, और जनरल ट्रूथ, जनरल सामान्य, ट्रूथ्स यानी कि जो सच होते हैं, कि सूर्य जो है हमेशा इसी दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से ही उगता है, ईस्ट से ही उगता है। ठीक है, तो ये क्या है, सच है ये, कि पृथ्वी गोल घूमती है। बिल्कुल सही है ना, कि राउंड राउंड घूमती है। तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रूथ हैं ये। स्टूडेंट कहते हैं ओ आई सी। ठीक है, अब यहाँ पे ओ तो ओ है कि एक्सप्रेशन देने के लिए, आई सी यानी कि मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे होगा हाँ मैं समझा, ओ मैं समझा। ठीक है, सो का मतलब इसलिए, तो कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पे तो का सेंस लगेगा, क्योंकि ये कोई कारण नहीं बता रहा है, ये बस क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो हाउ डू वी फॉर्म, ठीक है, अब ये जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म भी बोलते हैं इसको, और फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जो यूके है और यूएस है उसकी अंग्रेजी का थोड़ा सा डिफरेंस है। यूके में इसको फॉर्म बोलेंगे, आर साइलेंट होता है, और यूएस में आप बोलते हो तो इसको फॉर्म बोलेंगे। तो हाउ डू वी फॉर्म, कैसे डू वी फॉर्म, ठीक है, या डू वी फॉर्म, तो हम बनाएंगे या बनाते हैं द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो अब यहाँ पे द क्यों लगाए, क्योंकि स्पेसिफाई करने के लिए। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके वाक्य जो है हम कैसे बनाएंगे। टीचर कहते हैं वेल, अच्छा सोनू, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज क्वाइट सिंपल। द स्ट्रक्चर यानी कि जो उसका क्या होता है, रूपरेखा है, आकृति जो है, वो इसकी जो आपका साधारण वर्तमान साधारण टेंस जो है, काल जो है, उसकी क्या है, क्वाइट सिंपल यानी कि काफी सिंपल, यानी कि एकदम सामान्य है, साधारण है। वी यूज, हम उपयोग करते हैं, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म होता है आधार, जो मूल जो फॉर्म है वो ऑफ द वर्ब होती है आपकी क्रिया। ठीक है, तो वर्ब जो है वो क्रिया है आपकी, तो उसका जो है आधार फॉर्म लेते हैं, कि फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी वो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई ईट, मैं क्या करता हूं, खाता हूं। यू प्ले, आप खेलते हो। ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो प्रेजेंट इसमें टेंस में हम ऐसे ही वाक्य बनाते हैं कि वह खाता है, वह सोता है, वह रोता है, वह गाता है। तो ऐसे सारे के सारे जो वाक्य हैं वो इसी टेंस में बनाए जाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा एस या यस, डू डज, ये सब बताने वाले हैं यहाँ पे। स्टूडेंट बोलते हैं, अभी बोलता है, एक ही है, सोनू नाम है स्टूडेंट का। बट लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी और इट। व्हाट अबाउट होता है कि क्या बारे में, किस बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बातचीत चल रही है ना, वो काफी ऊपर से चल रही है। तो ये बोल रहा है कि उसका क्या, इसका क्या, ये मतलब होता है। जैसे आप किसी से पूछते हो कि अरे हाँ मैं अच्छा हूं, तो सामने वाला बोलता है ना कि व्हाट अबाउट, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट अबाउट, क्या, फिर क्या, उसका क्या। व्हाट अबाउट हर, व्हाट अबाउट योर फैमिली, तुम्हारे परिवार का क्या। तो वैसे ही, तो व्हाट अबाउट, क्या, इसका क्या, व्हेन, जब द सब्जेक्ट इज ही, शी और इट। जब सब्जेक्ट है वो ही मतलब भी वह होता है, शी मतलब भी वह होता है, बस फीमेल के लिए यूज करते हैं, और इट मतलब भी वह ही होता है। इसको हम मतलब कि जो नॉन मूवेबल चीजें हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। वाई डू वी एड, वाई क्यों, डू वी एड हम जोड़ते हैं। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, जोड़ते हैं। एन, एक, एस और ई एस। अब यहाँ पे एन क्यों लगा, ये एस है, ठीक है, एस ऐसे लिखते हैं ना, ए एस, एस। ठीक है, तो एस में क्या है, ए आई ओ यू वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, और एन यहाँ पे लगा दिया। तो क्यों हम एस या एस जो है उनको जोड़ते हैं टू द वर्ब, जो वर्ब क्रिया जो होती है उसमें। टीचर कहते हैं गुड ऑब्जर्वेशन, इनकी गुड अच्छा, ऑब्जर्वेशन यानी कि वैसे ध्यान रखना, अवलोकन करना बोलते हैं वैसे तो गुड ऑब्जर्वेशन सोनू, अच्छा अवलोकन किया आपने सोनू। व्हेन, जब द सब्जेक्ट इज, जब जो सब्जेक्ट है, कर्ता जो है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, जो काम को कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इज है, ही, शी और इट। जब सब्जेक्ट ही, शी और इट है, वी ऐड, हम जोड़ते हैं एन, एस और ई एस टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एस और ई एस कहाँ जोड़ते हैं, टू द बेस फॉर्म यानी कि जो आधार, जो फॉर्म है ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स, वह क्या है, खाता है। ठीक है, तो लास्ट में एस या एस जोड़ दिया। शी प्लेज, वह क्या करती है, खेलती है, तो एस या एस जोड़ दिया यहाँ पे।
इट रीड्स, वह क्या है, पढ़ता है, तो यहाँ पे एस या ईएस जोड़ दिया। स्टूडेंट कहते हैं, कहता है कि है गॉट इट सर, गॉट इट, ठीक है। गॉट इट का यूज करते हैं जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। तो कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो आपको समझ में आ गया तो आप बोल सकते हैं कि गॉट इट, मेरे को आ गया है, गॉट इट आ गया है मेरे को, ठीक है। गॉट इट सर, समझ में आ गया है सर। व्हाट अबाउट यूजिंग डू और डज इन सेंटेंसेस, तो डू और डज जो है उनका क्या, व्हाट अबाउट उसका क्या, यूजिंग उपयोग करना डू और डज का इन सेंटेंसेस, उनका क्या, डू और डज का। टीचर कहते हैं एक्सीलेंट क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही उत्तम। एक्सीलेंट क्या होता है, बहुत ही अच्छा, उत्तम। क्वेश्चन यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है सोनू, आपका सोनू। वी यूज डू और डज, हम उपयोग करते हैं डू और डज का टू मेक क्वेश्चंस, मेक बनाने के लिए, क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक और नेगेटिव नकारात्मक जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य जो हैं, वो बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसका। इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी कि जो आपका वर्तमान सामान्य या अनिश्चित काल है, उसमें इसका हम यूज करते हैं डू और डज का, हमें क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव वाले जो वाक्य बनाने होते हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले फुटबॉल, तो एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं कि डू इसमें लगा दिया, यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल जो है वो खेलते हैं। डज ही लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पे ही है, ही के साथ में डज लगा। आगे पूछ लेगा ये कि डू किसके साथ में लगाते हैं, डज किसके साथ में लगाते हैं, तो वैसे ही डज ही लाइक आइसक्रीम, क्या वो क्या पसंद करता है आइसक्रीम, यानी कि जो आइसक्रीम होते हैं, आइसक्रीम को तो आइसक्रीम ही कहते हैं, कुल्फी कुछ लोग कुल्फी भी बोलते हैं उसको, लेकिन थोड़ा अलग होता है कुल्फी। तो आइसक्रीम जो है वो पसंद करता है, क्या वह आइसक्रीम पसंद करता है। स्टूडेंट कहते हैं अभी एक ही है, आई अंडरस्टैंड नाउ, तो आई अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझा, नाउ यानी कि स, नाउ अब स, महोदय अब मैं समझा। सो तो वी यूज डू विथ आई यू वी, तो हम जो डू है उसको यूज करते हैं किसके साथ, आई यू वी के साथ में यूज करते हैं, एंड दे के साथ में यूज करते हैं, एंड और डज विथ ही शी और इट, जो डज है उसको हम ही शी इट के साथ में यूज करते हैं। टीचर कहते हैं एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सोनू। यू आर कैचिंग ऑन क्विकली, ठीक, अब यहाँ पे यू आर तुम क्या कर रहे हो, कैचिंग पकड़ रहे हो, ऑन क्विकली यानी कि बहुत ही तेजी से पकड़ रहे हो, नाउ यानी कि अब, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के सेंस में वैसे नहीं है कि वो कुछ पकड़ रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, जो भी टीचर सिखा रहे हैं उसको वो कैच कर रहा है, उसको अच्छे से ग्रहण कर रहा है, पकड़ रहा है उसको। लेट्स प्रैक्टिस, आओ क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। सम एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ उदाहरणों का, टुगेदर साथ में, टू इन्फोर्स, ठीक है, तो क्या करने के लिए, इन्फोर्स होता है कि सुदृढ़ करना, ठीक है, सुदृढ़ बनाना, तो कुछ उसको पक्का करने के लिए। वॉट वी हैव लर्न यानी कि जो कुछ भी है हमने, वी हैव लर्न हमने सीखा है, ठीक है, लर्न होता है सीखना, ठीक है, वी हैव लर्न यानी कि हम जो भी हम सीख चुके हैं, जो भी हमने सीखा है वो पक्का करते हैं। स्टूडेंट कहता है साउंड्स गुड सर, साउंड्स यानी होता है कि प्रतीत होना, ठीक है, गुड यानी कि अच्छा, तो अच्छा प्रतीत हो रहा है, होता है, सर यानी कि महोदय। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो क्लियरली, थैंक यू धन्यवाद, फॉर किसके लिए, एक्सप्लेनिंग होता है कि समझाने के लिए, इट इसे, सो क्लियरली यानी कि इतना क्लियरली यानी होता है अच्छे से, ठीक है, स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर कहते हैं यू आर वेलकम, आपका स्वागत है सोनू, सोनू, तो यू आर वेलकम यूज किया जाता है जब कोई भी आपको थैंक यू बोलता है, थैंक्स बोलता है, तो आप यू आर वेलकम यूज कर सकते हो कि आपका स्वागत है, ठीक है, आपने जो धन्यवाद दिया है उसको हम एकदम अच्छे से स्वागत कर रहे हैं उसका, कि आप ऐसे धन्यवाद हमें देते रहिए। आई एम हियर यानी कि मैं क्या हूं, हियर हूं, यहां पे हूं, टू हेल्प मदद करने के लिए, यू आपकी, लर्न एंड ग्रो, लर्न सीखने में, एंड ग्रो बढ़ने में, मतलब सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए मैं यहां पर हूं। लेट्स हैव सम फन, आओ क्या करते हैं, कुछ फन करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है लेट्स गो, आओ चलते हैं, वैसे ही लेट्स हैव सम फन, लेट्स हैव फन होता है कि मजे करते हैं, आनंद उठाते हैं, विथ ग्रामर यानी कि जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसका हम आनंद उठाते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो इसमें यूज हुए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। यदि आपको ये टेंस वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में मुझे बताइए।
ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा, नहीं तो फिर अपना रेगुलर जो स्टोरी और नॉर्मल कन्वर्सेशन है वही चलता रहेगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है वर्तमान होता है प्रेजेंट। OIC यानी कि ओ मैं समझा, यूज हुआ था ऊपर आपने देखा होगा। स्पेसिफिकली यानी कि विशेष रूप से। रेगुलरली होता है नियमित रूप से, यानी कि जो काम रोजाना हो रहा है या कुछ इंटरवल पे हो रहा है, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी भी ऑफिस जा रही है, मम्मी खाना पकाती है, तो ये जो काम है ये रोजाना होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम रेगुलरली बोल सकते हैं। फॉर्म, या इसको फॉर्म भी पढ़ते हैं, यानी कि बनाना होता है, ठीक है, और फॉर्म का मतलब कई मीनिंग होते हैं, आप एक बार इसको डिक्शनरी में देखिएगा, ठीक है। तो बनाया, बना दिया, आप जो भी जो आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसको भी फॉर्म बोलते हैं। द बेस फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, तो जो क्रिया है उसका मूल रूप क्या है। व्हाट अबाउट, यानी वैसे तो होता है इसका किस बारे में, लेकिन इसका क्या उसका क्या, तो इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन होता है, यानी किसी चीज को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, उसको समझना, तो अवलोकन करना उसको बोलते हैं हम। रीइंफोर्स होता है सुदृढ़ या सुदृढ़ बनाना, यानी कि एकदम पक्का करना, ठीक है। क्लियरली होता है स्पष्ट रूप से। लेट्स हैव सम फन, ठीक है, आओ क्या करते हैं, कुछ आनंद उठाते हैं। विथ ग्रामर, यानी कि व्याकरण जो है उसके साथ में, इसी का हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी देख लिए, इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।